हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद मैं फिर से आ गई हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, क्योंकि मेरा सर्वाइकल सर्कलाइटिस यानी कि सर्वाइकल स्टिचेस मुझे डलेगा और मैं इस बार पूरा बैग पैक करके लेके आई हूँ। पिछले बार सडन में आके मुझे एडमिट होना पड़ा, तो मैं कुछ लेकर ही नहीं आई थी घर से, और सासू माँ को मम्मी को पता नहीं होता ना कहाँ सामान क्या रखा होता है, तो इस बार मैं सारा बैग पैक करके आई हूँ। पता नहीं कितने दिन में यहाँ से डिस्चार्ज मुझे मिलेगा, इसलिए मैं बैग पैक करके लेके आई हूँ। और बीपी वगैरह टेस्ट करेंगे, मतलब चेकअप करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं बीपी शुगर तो बढ़ा नहीं है, ये टेस्ट करेंगे, हार्ट बीट चेक करेंगे। उसके बाद अगले दिन मुझे स्टिचेस डलेगा और यहाँ पे सिस्टर आ गए कैनुला लगाने के लिए। मुझे सलाइन चढ़ेगा और एंटीबायोटिक्स भी इंजेक्शंस देते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टर कैनुला लगाई थी, ये मुझे बहुत पेनफुल लग रहा था, क्योंकि थंब फिंगर के पास मुझे बहुत पेन हो रहा, क्योंकि मोड़ने में भी नहीं बन रहा था, थोड़ा भी बहुत पेन हो रहा था। सिस्टर को बाद में मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है सिस्टर, आप यहाँ से निकाल कर दूसरे जगह लगा दीजिए, बट सिस्टर सुन ही नहीं रहे थे। देखते हैं सुबह में अगर दूसरे सिस्टर आएंगे तो उनको बोलकर मैं चेंज करवा लूँगी कैनुला। और रात में हस्बैंड चले गए थे और इससे मम्मी आ चुकी हैं, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि मेरी मम्मी हैदराबाद से आ गए, तो अभी मम्मी घर पर ही है, मिलकर गए हैं हम उससे। फिर शाम को खाना बनाकर भी भेजेंगे और एकदम लाइट खाना खाने के लिए बोले हैं मुझे 10 बजे के पहले, रात के 10 बजे पहले मुझे खाना खा लेना है। और बोले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो सुबह 4 बजे के पहले तक पानी पी सकती हूँ, उसके बाद फिर पानी भी अलाउड नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी पेनफुल लग रहा था फ्रेंड्स। टीचर ये जो कैनुला लगाए थे ना, बहुत दर्द हो रहा था। कितना भी मैं सिस्टर को बोल रही हूँ चेंज करिए, बट चेंज ही नहीं कर रहे। देखते हैं, कल सुबह में मैं पक्का चेंज करवा लूँगी, दूसरे सिस्टर आएंगे तो। व्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं सुबह में। The next morning. सुबह ना 5 बजे ही आ गए थे, आया और बोल रहे आपको मतलब मुझे नाइटी चेंज करके ना ओटी में जाने का जो ड्रेस होता है वो देंगे, और यहाँ पे सारा कुछ निकलवा दिए। जो कैसे बांधे ऊपर ऐसे करके, यहाँ पे देखिए मुझे 2 चोटी डालने, मतलब बचपन याद आ गए, स्कूल डेज। आया ही डाल रहे, मम्मी डालने लगे तो बोले कि नहीं दो, मैं ही डालूँगी। आया बोले कि नहीं मैं ही डाल दूँगी चोटी। और सारा कुछ देखना, कान में का पायल वगैरह सभी, यहाँ तक कि बिंदी भी मुझे निकालने के लिए बोल दिए थे, तो मैं बोली कि नहीं, मैं बिंदी ऑपरेशन थिएटर में मैं जाऊँगी तब निकाल के जाऊँगी, अभी फ़िलहाल तो 1-2 घंटा रहने दीजिए। तो मेरा स्टिचेस जो स्टार्ट ऑपरेशन थिएटर में मुझे 9 बजे लेके गए थे, 9:15 को। तो यहाँ पर मैं अभी लेटी हुई हूँ, अभी डॉक्टर आएंगे तब जाऊँगी मैं ओटी में। मम्मी बैठी हुई है सुबह, क्योंकि रात में मम्मी आ गए थे, फिर हॉस्पिटल में मेरे साथ ही थे, सोए थे रात भर, मेरे साथ ही थे मम्मी। और फिर सुबह चल गए थे खाना बनाने के लिए। यहाँ पर आ गए मेरे हस्बैंड। वो भी पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों चोटी डाले, मैंने कि पता नहीं, एक चोटी भी डालने नहीं दे रहे थे, बोले कि नहीं 2 चोटी ही डालना है, और ऊपर फोल्ड करके। नाक में जो नाक का जो नोज़ रिंग होता है ना, वो नहीं निकल रहा था, तो इसलिए वहाँ पर मुझे यहाँ टेप लगा दिए। और फाइनली मैं जा रही हूँ अभी ओटी में। मुझे बहुत डर लग रहा था फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन बहुत, क्योंकि अभी मुझे एनेस्थीसिया देंगे अंदर, पता नहीं क्या। ओटी में जाने का जो एक्सपीरियंस होता है ना फ्रेंड्स, बहुत मतलब बहुत डरावना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अंदर जाने में। और क्या करें एक सही में माँ बनना इतने मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इतने सारे परेशानियाँ। नॉर्मल पिछले टाइम मेरी बेटी के टाइम ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बहुत मुझे प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही हो रहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ हस्बैंड को, मुझसे मतलब क्या बोलूँ, बहुत डरते हुए मैं बोल रही हूँ, लेकिन फेस में डर नहीं दिखा रही थी हस्बैंड को, वरना वो भी फिर बहुत
मायूस हो जाते। वो भी दुखी थे कि कितना झेलना पड़ रहा है, एक माँ बनने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। और सच बताऊँ तो इस सिचुएशन में मैं अपने पापा को बहुत याद कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं कोई भी सिचुएशन में होती हूँ, हॉस्पिटल जाना होता, पापा मेरे साथ रहते थे। मम्मी भी है, मम्मी अभी घर गए हैं, लेकिन पापा को सबसे ज़्यादा मैं याद कर रही थी, क्योंकि हमेशा मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। जब भी हॉस्पिटल में जाना हो, कुछ भी हो, पापा मेरे साथ रहते हैं। आज नहीं है, उनको थोड़ा सा याद करते। और यहाँ पे देखिए, मैं 10 बजे तक मेरा सर्वाइकल स्टिचेस लग चुके थे, मैं वापस आ गई हूँ वार्ड में। और आज मेरी फ्रेंड मिलने आई है, पूरे 12 साल बाद मैं आज उससे मिली हूँ, मतलब डिग्री फ्रेंड है मेरी। और वो आज मिलने आई है मुझसे। जब उसको पता चला कि मेरा ऐसा सिचुएशन है, तो वो भी बेंगलुरु में ही रहती है, तो आज मैं मिल रही हूँ उससे। और वो उनके हस्बैंड के साथ आई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एनेस्थीसिया जो दिए थे ना, इसके वजह से मेरे नीचे का जो पार्ट है अभी सेंसलेस है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। बस थोड़ी देर के बाद, यानी कि 1 घंटे बाद फिर नॉर्मल हो गया था। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ही बात कर रही थी, और ये जो ऑक्सीजन का लगाए थे ना, वो लूज़ हो जा रहा था। ये है मेरी फ्रेंड, मेरी डिग्री फ्रेंड है। बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर, और यही भी समझा रही थी कि डरना नहीं, कुछ भी नहीं होगा, रेस्ट लो, अब जितना रेस्ट लोगी उतना अच्छा है। तो सही में मुझे रेस्ट अभी बहुत करना है, लेकिन क्या करें, बहुत महीने 4 महीने रेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बेड पे रहना। क्योंकि डॉक्टर अभी, क्योंकि मेरा वेट भी ज़्यादा है, तो बोले हैं कि आपको लेट कर ही रहना है। हल्का फुल्का कभी मैं उठ सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए उठना बैठना, ज़्यादा देर बैठने के लिए भी नहीं बोले हैं, वरना फिर स्टिचेस टूटने का भी डर होता है। 1 घंटे के बाद मेरे फ्रेंड चले गए थे। और पापा की बात मैं कहूँ तो पापा अभी हैदराबाद में ही है। पापा भी, मम्मी पापा दोनों गांव से अभी आए थे, तो तुरंत उनको छुट्टी भी नहीं मिलता। वो बोले कि मैं बाद में फिर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, इसलिए थोड़ा सा पापा को मैं मिस ज़्यादा कर रही थी। यहाँ पर मेरी फ्रेंड चली गई है और आ गए हस्बैंड। माँ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किलों से एक औरत माँ बनती है। क्या बताऊँ, मैं तो मतलब स्पीचलेस हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड रात में मुझे बोले थे कि आप खाना खा सकते हल्का सा, तो मम्मी यहाँ पर बिना मिर्ची के पतला सा उपमा बना के भेजे। मुझे उपमा ही अच्छा लगता है, तो मैं वही खा रही हूँ और हस्बैंड खिला रहे हैं। मैं बोली कि नहीं मैं खा लूँगी, तो बोले कि नहीं तुम लेटे रहो, मैं खिला दूँगा। और 24 घंटा मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखे थे, पल्स रेट और बीपी चेक करे थे, सब नॉर्मल था फ्रेंड्स। तो मुझे अगले दिन ही डिस्चार्ज मिल गया है। तो बाकी का जो डिटेल्स है वो मैं अब अगले व्लॉग में बताऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर